हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। क्या समाप्त हो जाएगी नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली? जैसा कि आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही होती है। इस कॉलेजियम प्रणाली की कई बार हमें आलोचना देखने को मिलती है, सरकार के तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से और अन्य कई लोगों की तरफ से। इनकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। कॉलेजियम प्रणाली में भाई भतीजावाद है। भाई भतीजावाद कहने का मतलब रिटायर्ड जो जस्टिस होते हैं, उनके ही बेटे और भतीजे को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया जाता है, यानी कॉलेजियम उन्हीं नामों पर सिफारिश करती है। इसके अलावा यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जज ही जज को नियुक्त करते हैं। तो इस तरह के कई आधारों पर जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली है, इसकी आलोचना हमें देखने को मिलती है। सरकार भी कई बार कोशिश करती है कि सुप्रीम कोर्ट की इस कॉलेजियम प्रणाली को खत्म किया जाए और जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कोई अलग प्रणाली बनाई जाए। आपको याद होगा कि 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तो 2015 में ही बीजेपी की सरकार ने एक संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन के माध्यम से जजों की जो नियुक्ति की प्रणाली अभी कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है, इसे खत्म कर एक नई प्रणाली का गठन किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उस कानून को रद्द कर दिया और जो कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी, इसे बरकरार रखा। यानी अभी भी देश के अंदर जो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही होती है। तो फिर एक बार चर्चा में है कि क्या कॉलेजियम प्रणाली समाप्त हो जाएगी। इस बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसके विरुद्ध याचिका दर्ज की गई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे कि ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है, ये कैसे काम करती है, यानी ये किस तरह से सिफारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर के, ये पैनल किस तरह से काम करती है, इस पर हम डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही साथ इसके जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, इसकी जो आलोचना की जाती है, इन सभी पहलुओं को, इन सभी तथ्यों को हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। खबर की प्रमुख बिंदु की बात करें तो याचिका के जवाब में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मामले की पूर्ण जांच के लिए एक खंडपीठ के गठन की अनिवार्यता को प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुम्ब्रा ने अपने द्वारा लिखित एक पुरानी अर्जी की त्वरित सुनवाई का आह्वान किया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने 29 दिसंबर को एक इंटरव्यू में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की अप्रभावित को प्रस्तुत किया था। कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना किस आधार पर की जाती है। इसमें अस्पष्टता और पारदर्शिता की कमी है, यानी कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। दूसरा कि भाई भतीजावाद एवं व्यक्तिवाद की पहचान को वरीयता, हमने जिसकी शुरुआत में चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट की जो इस कॉलेजियम प्रणाली की जो आलोचना की जाती है, उसमें सबसे बड़ा एक आधार यह भी है कि इसमें भाई भतीजावाद है, यानी व्यक्तिवाद की पहचान, यानी कि जो रिटायर्ड जस्टिस है, उनके ही जो बेटे होते हैं, भतीजे होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनको ही वरीयता दी जाती है जस्टिस बनाने में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इस कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा निर्धारित कार्य पद्धति, इस कारण इसकी आलोचना की जाती है। प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा नहीं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है, किस नाम को कितने दिन में सिफारिश करेगी, इसको लेकर के कोई समय सीमा नहीं है। तो ये कुछ आधार है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हमें देखने को मिलती है। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? तो कॉलेजियम उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करने वाली एक संस्था है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? तो कॉलेजियम प्रणाली एक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर, मतलब स्थानांतरण करने की संस्था है। यह न तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक संस्था है, मतलब कि न इसका कोई संविधान में प्रावधान है, मतलब न इसे संविधान संशोधन करके कॉलेजियम प्रणाली को लाया गया है और न संसद में कानून बना करके। न ये संवैधानिक संस्था है, न वैधानिक संस्था है, बल्कि इसे उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के माध्यम से स्थापित किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय पारित किया और इस निर्णय के माध्यम से ये कॉलेजियम प्रणाली स्थापित हुई और ये अब तक चल रही है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, यानी कॉलेजियम प्रणाली कार्य कैसे करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम के सिफारिश के आधार पर करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कई विवाद के बाद अब न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति पर कई विवाद के बाद अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे।
वहीं उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाती है। यानी कि 5 लोगों की पैनल बनती है जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो 4 सीनियर जज होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं और वो जो सिफारिश करके राष्ट्रपति जी के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति जी उनको नियुक्त करते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। यदि 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करें तो उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। यानी कि 5 में से 2 अगर विरोध करें, बहुमत के आधार पर नहीं होता है कि 5 में से 3 लोग जिसे चाहते वो नियुक्त कर लेंगे। 5 में से 2 अगर विरोध करें तो वो सिफारिश राष्ट्रपति जी के पास नहीं जाएंगे। 5 में से कम 4 लोग की सहमति होना चाहिए कि इसे जज बनाना है या नहीं। फिर कॉलेजियम जिसकी सिफारिश करती है वो सिफारिश राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं। राष्ट्रपति जी फिर उस पर अपनी तरफ से सहमति देते हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया जाता है। सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप से होना चाहिए, मौखिक नहीं। यानी कि जो भी न्यायाधीश सलाह देंगे किसी भी जज की नियुक्ति के लिए तो वो लिखित सलाह होना चाहिए, मौखिक सलाह नहीं होना चाहिए। तो ये रहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट और अन्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर है प्रणाली। चलिए अब हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को जान लेते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिस राज्य के हाई कोर्ट के उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाना है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो संबंधित राज्य के राज्यपाल यानी जिस राज्य के हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होना है उस राज्य के राज्यपाल, इसके अलावा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जिस राज्य में जजों की नियुक्ति होना जिस राज्य के हाई कोर्ट में उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, इसके अलावा सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठतम है के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। यानी कि हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अन्य वरिष्ठ जज, इनके अलावा राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, इन सभी के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर की बात करें तो सीजीआई से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि सीजीआई जो परामर्श देते हैं उस पर राष्ट्रपति द्वारा ट्रांसफर की जाती है। ट्रांसफर के मामले में सीजीआई को उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। मतलब कि सीजीआई जो परामर्श देते हैं इस परामर्श में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मतलब कि जो कॉलेजियम काम करते हैं, कॉलेजियम में क्या होता है, एक सीजीआई होते हैं और 4 अन्य जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जज होते हैं वो होते हैं। तो उस कॉलेजियम और संबंधित राज्य जिस राज्य में उन्हें भेजना है और जिस राज्य में उन्हें जाना है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही उनका ट्रांसफर किया जाता है। तो ये रहे कॉलेजियम प्रणाली जिसके तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर होते हैं। इसको लेकर कई बार हमें आलोचना देखने को मिलती है, फिर से एक बार ये चर्चा में है क्योंकि इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी जांच के लिए, पूर्ण जांच के लिए एक खंडपीठ का भी गठन अनिवार्य कर दिया, जिसके कारण ये फिर से एक बार चर्चा में है। बाकी इस कॉलेजियम प्रणाली पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।